नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईपैक रेड मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। दरअसल ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके रेड के दौरान जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया और ईडी ने ये मांग की है कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के टॉप अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और सीबीआई की जांच हो। हालांकि ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों की तरफ से जो दस्तावेज जब्त किए गए थे, उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की भी खबर है, जबरन उनसे फाइल छीनी गई और उस वक्त जो अधिकारी मौजूद थे उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताया जा रहा है कि ईडी के 3 अधिकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ, पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जांच में बाधा डालने को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। तो क्या कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल में और सुप्रीम कोर्ट में कैसे ये मामला पहुंचा, क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में आगे, तमाम डिटेल्स आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार सर। एक और याचिका दाखिल करने की खबर सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि अब ईडी के अधिकारी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। देखिए, ये काम हाईकोर्ट को करना चाहिए था, लेकिन जिस तरह का पिटीशन डाला गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये रिट पिटीशन के रूप में आर्टिकल 32 के तहत ये मंडमास इसको कहते हैं। इसको अब मैं बताऊंगा कि भाई इसमें क्या मेन आर्गुमेंट है और क्यों ममता बनर्जी कह रही है कि हम तो चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं गए, हम जो है टीएमसी के ये रूप में गए, लेकिन डीजीपी किस रूप में गया था, वहां पे सीपी किस रूप में गया था, वो साउथ कोलकाता का सीपी किस डीसीपी किस रूप में गया था, वो तमाम पश्चिम बंगाल के अधिकारी जो साथ में थे, जो फाइल चोरी करके भाग रहे थे, वो किस अधिकार से और किस रूप में गए थे, सिटीजन बन के या फिर अधिकारी और धौंस जमा करके आपने ये सब काम किया। तो ममता बनर्जी तो गई है फंस। 100 बात की एक बात यही है। और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है और ये बताया जा रहा है कि आज ही इसकी सुनवाई लेट इवनिंग तक जो है सुनवाई हो सकती है और इसके ऊपर फैसला आ सकता है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो गया है पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि जो लॉ प्रोटेक्टर था वही लॉ ब्रेकर बन गया है। जिनके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है वही आज सबसे बड़े विलन बन करके सामने आए हैं। तो पहले एक बार देखते हैं कि भाई जो पिटीशन डाला गया उसमें क्या क्या बातें कही गई है। पिटीशन में कहा गया है दे आर सीकिंग, जो ईडी है, व्हाट दे आर सीकिंग डायरेक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर अगेंस्ट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, डीजीपी कोलकाता पुलिस कमिश्नर फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग प्रोब, टेम्परिंग एंड डिस्ट्रॉइंग एविडेंस इन ए मल्टी स्टेट मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट आईपैक। ये लीजिए, ये दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंस है। एफआईआर का मतलब गिरफ्तारी, एफआईआर का मतलब गिरफ्तारी, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ही संगीन आरोप लगाया गया। एक तो ईडी का मसला है, मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, और मनी की लॉन्ड्रिंग के अंदर आप जो है सबूत को छिपाने और सबूत को छीनने का मसला, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। इसमें ममता बनर्जी के पास कोई, इसमें क्या बचाव है? आपने तो खुद ही एक्सेप्ट कर लिया, आपने तो आकर के खुद कहा, वो सारा वीडियो है। कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई जैसे केजरीवाल कहता था ना कि यहाँ छापेमारी की, वहां छापेमारी की, लॉकर से जो है कुछ नहीं मिला, झुंझुना मिला, है ना, ये सारी बातें। लेकिन ममता बनर्जी तो ये भी नहीं कह पाएंगी। आगे क्या कहा गया है? द प्रोटेक्टर्स ऑफ लॉ बिकेम पार्टी टू अ सीरियस कॉग्निजेबल ऑफेंस as they intimidated, threatened ED officers and snatched files and electronic evidences containing incriminating material. अब ED ये कह रही है, और ये ED क्या कह रही है? ममता बनर्जी तो खुद आकर क्या करके मीडिया के सामने कि ये फाइल हम उठा के लाए, ये फोन उठा के लाए, ये पेन ड्राइव हमने उठा के लाया, हमने ये हार्ड डिस्क उठा के लाया। आप इस बात को समझिए। और उसके बाद ये घर से किया, और जब सेक्टर 5 सॉल्ट लेक के दफ्तर पे जब गई
तो वहां तो पूरा का पूरा गाड़ी का जो पीछे का जो है पूरा वो खेप बाय खेप जो है वो जा रहा था। और पश्चिम बंगाल की पुलिस वाले जो है, तो अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, गृह मंत्री ने एक रिपोर्ट मांगी है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो कौन कौन से अधिकारी थे, वो कौन कौन इंस्पेक्टर था, जवान था, कोई पश्चिम बंगाल सरकार के वो तमाम लोग जिनका जिनका कैमरे पे वीडियो निकाला जा रहा है। जैसे दंगाइयों को आजकल पुलिस पकड़ती है ना फोटो देख करके, उसी तरीके से सबको चिन्हित किया जा रहा है वो लोग कौन थे। और ईडी क्या कह रही है कि ये लोग घुसे, हाथापाई किया, धक्का मुक्की किया और जबरदस्ती पुलिस के प्रेजेंस में, अब डीजीपी वहां पे खड़ा है, उनके प्रेजेंस में ये सब छीन के ये लोग ले गए। तो ये तो बहुत ही मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि रेड के दौरान जो जो पुलिस के अधिकारी मौजूद थे वो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उन्हें खंगाला जाएगा, उन्हें चिन्हित करके उन्हें पहचाना जाएगा कि कौन कौन रेड के दौरान पहुंचे थे, तो क्या उनके खिलाफ वाकई में कार्रवाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, एफआईआर दर्ज और बाकी सारी चीजें तो अपनी जगह पे है। गिरफ्तारी ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी, ये डीजीपी तो सस्पेंड हो जाएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। आपने जो लक्ष्मण रेखा क्रॉस की है, वो सीपी वो भी गया, वो डीसीपी वो भी गया, ये सब आईपीएस ऑफिसर हैं, ये सब केंद्र के नुमाइंदे हैं। इस तरह के नाक के नीचे आपके सामने गलत काम हो रहा है, आप उसको करवा रहे हैं। तो ये जो छोटे छोटे अधिकारी, करीब 100 के आसपास लोग थे, जब आईपैक के कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जब छापेमारी चल रही थी तो करीब 100 लोग वहां पे थे। तो जो जो पुलिस वाले वहां पे गए, इन सबको चिन्हित वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है। तो ये गृह मंत्रालय एक अलग काम कर रहा है। आगे पिटीशन में क्या लिखा गया है, और ये भी सुनिए, ये जो ईडी ने ये बात कही है सुप्रीम कोर्ट को, इसके ऊपर बहुत बड़ा और तगड़ा एक्शन लेना पड़ जाएगा। ईडी कह रही है अपने पिटीशन में that it had approached Calcutta High Court for the CBI probe into the incident, but the clout enjoyed by the CM and her supporters was used to create a ruckus in the courtroom, forcing the judge to adjourn hearing. अब ये साफ साफ ईडी कह रही है कि भीड़ आई नहीं, भीड़ लाई गई। ये टीएमसी के लोग थे जिन्होंने वहां पे ऐसा रकस क्रिएट किया। ये ममता बनर्जी का क्लाउट है कि हाईकोर्ट भी हिल जाती है, हाईकोर्ट भी जो है सुनवाई नहीं करती, इसलिए हम आपके पास आए हैं और इसलिए सुनवाई होगी। ये बहुत, क्योंकि अगर नॉर्मल केस में क्या होता, वो सुप्रीम कोर्ट कहती कि भाई एक काम करो, पहले हाईकोर्ट जाओ। चूंकि हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती, जज भी डर जाते हैं, ऐसा क्लाउट है उनका, इतना ज्यादा उनका जो है वो प्रभाव है कि वहां सिस्टम हिल जाती है, सिस्टम को हिला देती है ममता बनर्जी। इसलिए हम यहां पे आए हैं एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। एफआईआर दर्ज होने का मतलब है इमीडिएट गिरफ्तारी। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ज्ञानी लोगों को मैं देख रहा हूं, वो बहुत बहुत ज्ञान दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर ममता बनर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो पॉलिटिकल सुसाइड हो जाएगा बीजेपी के लिए। ये वही लोग हैं, ये वही उस तरह के दिल्ली में एसी चैम्बर में बैठने वाले उस तरह के पत्रकार और पॉलिटिकल पंडित हैं जो केजरीवाल के लिए भी यही बात कहते थे कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मतलब है कि वो जो है वो मामला सुसाइड का हो जाएगा, फिर बीजेपी तो नहीं जीतेगी, इतना फायदा होगा कि फिर से सारी सीटें जो है वो केजरीवाल। इलेक्शन के पहले ममता की गिरफ्तारी एक सिंपैथी कार्ड, वो ये थ्योरी दी जा रही है। जमीन का इनको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। लोग ऐसे थक गए हैं, जैसे केजरीवाल जेल गया, बाहर आया सिंपैथी के लिए कि अगर हमको जेल में वापस देखना चाहते हो तो बीजेपी को वोट करना, तुम्हारा बेटा जो है बाहर आ गया है, जनता ने कहा कि जाओ अंदर, जाओ अंदर। हरा दिया, लोकसभा में भी हराया, विधानसभा में भी हराया। तो अभी जो अनपॉपुलरिटी है ममता बनर्जी की, दिस इज द टाइम टू स्ट्राइक। ये पॉलिटिकली यह गलत नहीं होगा,
पॉलिटिकली भारतीय जनता पार्टी को यह फायदा होगा कि टीएमसी विदाउट ममता बनर्जी जेल में होगी तो टीएमसी, जैसे होता है ना कि ताश के पत्तों का जो घर बना हुआ होता है कैसे बिखर जाता है, वो पूरी की पूरी टीएमसी बिखर जाएगी, क्योंकि लोग नाराज हैं। लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि इस तरह से कानून को जो है आप धता बता दें, कानून को जो है आप निरादर कर दें। तो अभी देखिए शाम तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है ये पूरे देश की जो है उसकी निगाह लगी हुई है। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट में तो सुनवाई नहीं हो सकी थी, अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। हालांकि टीएमसी की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, लेकिन ईडी ने जो याचिका दाखिल कर जो दलीलें दी है, जो आरोप लगाए हैं, वो ममता बनर्जी के लिए टेंशन देने वाला है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई में क्या कुछ होता है। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।